हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल में हम इम्पोर्टेंटली क्या पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक है, जो लेयर्स हैं, जो 5 मुख्यतः लेयर्स हम पढ़ते हैं उनके बारे में जो डिटेल से हम जानेंगे, जिनका नाम सबसे पहले का ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर है। ठीक है, इनकी हम देखेंगे कि ऊंचाई क्या है, ठीक है, इनमें जो है वो क्या क्या काम होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं, वो सभी जो है आज अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि पृथ्वी की ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण 32 किलोमीटर तक ही, पृथ्वी से ऊपर 32 किलोमीटर तक 99%, 99% जो एटमॉस्फेयर है वो पाया जाता है। अब उसके बाद जो 1% बचेगा वो हल्की गैसेस हैं, इस वजह से फिर वो क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती हैं। तो आप बोल सकते हो कि पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा 99% जो एटमॉस्फेयर है वो आपको मिल जाएगा, मतलब सभी की सभी गैसेस 32 किलोमीटर तक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगर सब कुछ यहीं पे है तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो होते हैं वो भी क्या होंगे, इसी लेयर में जो है वो होने वाले हैं, इसी एरिया में जो है वो होने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक चेंजेस जैसे कि आपको पता है कि हवाओं का चलना या फिर बारिश का होना, ठीक है, इस तरीके की ये सभी चेंजेस जो है वो कहाँ पे हो जाते हैं, इसी लेयर में जो है हो जाएंगे वो। एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड बाय ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, जो एटमॉस्फेयर है वो किसके द्वारा वहाँ पे रखा जाता है, वो ग्रेविटी के कारण जो है वो वहाँ पे है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये 5 लेयर्स थी, नीचे की लेयर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऊपर की स्टडी को क्या बोलते हैं। लोअर लेयर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, मेटीओरोलॉजी, और ऊपर की जो अपर लेयर है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एयरोलॉजी, जो है इसको बोलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड हैं ये। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस की परसेंटेज की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9%। ठीक है, ये एक बार आप इनकी परसेंटेज को ध्यान में रखोगे। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, मतलब कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जो डेंसिटी रहने वाली है वो डिक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो ग्रेविटी का जो इफ़ेक्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। अगर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट कम होगा तो वहाँ पे जो गैसेस हैं वो सब क्या मिलेंगे, वहाँ पे कम मिलेगी, और जिसकी वजह से डेंसिटी जो है क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब हम 5 लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 5 लेयर्स की एक ट्रिक है जी, टेक सम मैंगोज टू ईट। अब टेक से क्या जाता है जी, ट्रोपोस्फियर, सम से क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर, मैंगोज से क्या आता है, मेसोस्फियर, मिजोस्फियर, टू से क्या आता है, थर्मोस्फियर, और ईट से आता है एक्सोस्फियर। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी जो डिस्टेंस रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कितना रहेगा। ट्रोपोस्फियर की हम बात करते हैं तो 0 से लेकर के 8 या कई जगह पे 18 किलोमीटर तक भी जो है वो ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद 18 किलो, मतलब ट्रोपोस्फियर के बाद जो 50 किलोमीटर तक का एरिया है उसको हम बोलेंगे जी स्ट्रेटोस्फियर। 50 के बाद जो 80 किलोमीटर तक का है उसको हम बोलेंगे मीजोस्फियर। 80 के बाद 513 तक जो है वो है थर्मोस्फियर, और 513 के बाद जितना भी रह गया वो क्या आता है जी, एक्सोस्फियर वो है। ठीक है, तो इनकी जो मैंने आपको एक लिमिट बताई है कि कहाँ से कहाँ तक ट्रोपो है, स्ट्रेटो है, मीज़ो है, थर्मो है, एक्सो है, वो आप याद रखने वाले हो। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के हम बारे में बात कर लेते हैं। इसको टर्बोस्फियर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर रहेगा वो डिक्रीज़ होने वाला है। कितना डिक्रीज़ होगा, 165 मीटर के साथ 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डाउन आने वाला है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो है वो 8 किलोमीटर तक, मैंने आपको बताया था कई जगह आपको 0 से 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगा, कई जगह 0 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगा। 0 से 8 किलोमीटर तक रहेगा पोल्स के ऊपर, और 0 से 18 किलोमीटर तक रहेगा इक्वेटर के ऊपर। ये दोनों बातें आप याद रखोगे। जो अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट है किसकी, ट्रोपोस्फियर की, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो जाता है आगे स्ट्रेटोस्फियर चलता है, उसको बोलते हो ट्रोपोपोज। क्या बोलते हो, ट्रोपोपोज।
और जो वेदर एक्टिविटी होंगी वो भी कहाँ पे होने वाली है, वो भी आपके ट्रोपोस्फियर में होने वाली है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जी स्ट्रेटोस्फियर, जो कहाँ तक हमने बताया था, लगभग 50 किलोमीटर तक का जो है वो एरिया इसका हमने बताया था, अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, इन दिस लेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इनिशियली। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में तो इसमें स्ट्रेटोस्फियर, जैसे उसमें क्या हुआ था, उसमें जो टेम्परेचर था वो क्या हुआ था जी, डिक्रीज़ हुआ था, है ना। उसमें क्या हुआ था, जैसे कि आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज़ हुआ था। इसमें हम बात करेंगे इंक्रीज़ होगा किसके साथ, हाइट के साथ। इसमें टेम्परेचर क्या होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, दिस लेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें जो है वो बादल नहीं रहेंगे। ठीक है, आइडियल, अब बादल नहीं रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तो जो भी जेट एयरक्राफ्ट है उनके उड़ने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन ये होने वाली है। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो जहाज वगैरह है वो उड़ते हैं। ओजोन जो लेयर है वो इसमें पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है इसमें क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी मीजोस्फीयर के बारे में। मीजोस्फीयर जो है वो कहाँ तक है, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक उसका फैलाव है। ठीक है, मीजोस्फीयर का। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, पहले तो डाउन हुआ था टेम्परेचर, फिर इंक्रीज़ हुआ था टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इसमें क्या होगा जी, डाउन होने वाला है विद रीचिंग टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस। मीजोस्फीयर में -90 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर वो पहुंच सकता है। ठीक है, मोस्ट मिट्योर्स बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो मिट्योर्स रहेंगे, जो ऊपर से उल्का पिंड आते हैं, वो क्या है, वो मीजोस्फीयर में ही जब फ्रिक्शन होगा गैसेस के साथ, वो गैसेस के साथ फ्रिक्शन के कारण जो है आग लगेगी और वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो याद रखना है, तो मिट्योर्स कहाँ पे ख़त्म होते हैं, किस लेयर्स में ख़त्म हो जाते हैं, मीजोस्फीयर में। उल्का पिंड जो है वो मीजोस्फीयर में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों, फ्रिक्शन की वजह से उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ओके, उसके बाद फिर हम बात क्या करते हैं जी, थर्मोस्फीयर की बात कर लेते हैं। अब 80 किलोमीटर के बाद जो थर्मोस्फीयर आएगा वो उसकी हाइट कितनी रहेगी, 513 किलोमीटर तक उसकी हाइट रहने वाली है। अच्छा, लोअर पार्ट को इसको क्या बोलेंगे, आयनोस्फीयर इसको बोलने वाले हैं, इसके जो लोअर पार्ट रहेगा। ठीक है, आयनोस्फीयर में क्या रहेगा, सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा था, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डाउन, उसके बाद स्ट्रेटो में अप, मीज़ो में डाउन, और अब की बार हम देखेंगे ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर राइज अप टू 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ने वाला है। इसका एक पैटर्न को भी आप याद रखोगे, बड़े अच्छे से जो है वो याद रह सकता है आपको, पहले डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप। ठीक है, तो 2500 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर वो चला जाएगा। अब इतना ज़्यादा चला जाता है, उसके रीज़न क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू गैस मोलिक्यूल इन दिस लेयर अब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज एंड एक्स रेज ऑफ द सन। जो सूर्य है उसकी यूवी रेज और एक्स रेज जो है इस लेयर में अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा पहुंच जाता है। अब जब ये इसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो गैस के मोलिक्यूल हैं वो क्या है, वो ब्रेक कर जाएंगे। अगर गैस का मोलिक्यूल जो है वो ब्रेक करेगा तो उसमें किस में चले जाएगा, वो आयंस में चला जाएगा, और जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हो आप, आयनोस्फीयर इसको आप बोलते हो। ठीक है, तो आयनोस्फीयर लोअर पार्ट को हम बोलेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो चुके हैं, आयंस आ चुके हैं इसमें। ठीक है, आयंस का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ चुके हैं। जैसे कि हम अगर H2O को तोड़ेंगे तो H2O एक तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव चार्ज में जो है वो रहेगा, तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रहने वाले हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव की जो ट्रांसमिशन है वो इसी परत की वजह से होती है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन को ये क्या करता है, पॉसिबल बनाता है। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन को लिए अगर किसी सिग्नल को चलने के लिए क्या चाहिए, प्लस माइनस यही तो चाहिए। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है क्या हो जाता है, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब बात आती है जी एक्सोस्फीयर की, तो 513 किलोमीटर या फिर आप अप्रोक्स मान लो 500 किलोमीटर के बाद
जितना भी एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जोस्फीयर का वो रहने वाला है, एग्जोस्फीयर का, ठीक है। तो आपने देखा है कि इसमें 10,000 किलोमीटर तक जो है वो लिखा है, अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली फेडेड इनटू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। और इसके बाद जो है 513 किलोमीटर के बाद जो है वो चलता जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे क्या आ जाएगा जी, वैक्यूम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जोस्फीयर लास्ट पार्ट रहेगा किसका, इसके पृथ्वी के वायुमंडल का। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो है वो 5 लेयर्स जो है वो पढ़ी हैं, ठीक है। पहली तो 0 से लेकर के 8 या फिर कई जगह 18 भी है, दूसरी फिर 50 तक है, फिर 80 तक है, फिर 513 है, और उसके बाद जो है आप 10,000 किलोमीटर तक इसको मान सकते हो। तो ये थी हमारी 5 लेयर्स पृथ्वी के वायुमंडल की परतें। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।